जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी महाराज का लख लख शुक्राना और सारी संगत जी का भी शुक्राना। संगत जी, गुरु जी से हम कोई भी अरदास करते हैं, गुरु जी उसी वक्त हमारी वो अरदास सुन लेते हैं। संगत जी, गुरु जी सिर्फ हमारे भाव देखते हैं कि हम उन्हें किस भाव से वो चीज बोल रहे हैं। संगत जी, अगर हमारे भाव सही हैं तो गुरु जी कोई ऐसी चीज नहीं है जो हमारी पूरी नहीं करते, अगर वो हमारे लिए सही होगी तो। संगत जी, आज का जो सत्संग है हमारे साथ नीला आंटी जी ने शेयर किया है। संगत जी, बहुत प्यारा सत्संग है कि किस किस तरह से उन्होंने गुरु जी के आगे अरदास की। गुरु जी ने उनकी हर एक अरदास को पूरा किया। संगत जी, जिस चीज की हमें उम्मीद भी नहीं होती, गुरु जी वो चीज भी करके दिखाते हैं। और किस तरह से गुरु जी ने उनके हस्बैंड को भी एक नई लाइफ ब्लेस की, उनका ध्यान रखा, उन्हें ब्लेस किया। संगत जी, बाकी जो हमारी थोड़ी बहुत प्रॉब्लम्स हैं वो चलती ही रहती हैं, लाइफ है उसमें अप एंड डाउन्स तो आते ही रहते हैं, लेकिन गुरु जी हमारा फिर भी हाथ पकड़ के हमें संभाल लेते हैं, हमें उसमें से निकाल देते हैं। हमारी जो परेशानियां होती हैं वो हमें इतनी बड़ी नहीं लगती जब गुरु जी हमारे साथ होते हैं। संगत जी, बहुत सुंदर सत्संग है, सत्संग को पूरा जरूर सुनना। तो अगर संगत जी आप भी अपना सत्संग शेयर करना चाहते हैं तो आप नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन में जो व्हाट्सएप नंबर है उस पे सत्संग को भेज सकते हैं। तो चलिए संगत जी, आज का सत्संग हम स्टार्ट करते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, आनंदम आनंदम शुक्राना गुरु जी। गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। मैं एक छोटा सा सत्संग आप लोगों के साथ शेयर करने आई हूँ। उससे पहले मैं गुरु जी का मंत्र जाप कर लूँगा। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। मैं नीला बोल रही हूँ दिल्ली से। मैं बिलोंग करती हूँ केरला से। मेरे को 2002 का बारे में बोलना है। तब मैं गुरु जी से जुड़ा हुआ नहीं था, लेकिन मैं जब से जुड़ा हूँ तब से मैं गुरु जी की सत्संग सुनती हूँ, गुरु जी का अमृत वेला सुनती हूँ, गुरु जी का बड़ा मंदिर जाती हूँ। मेरा घर में गुरु जी की स्वरूप है। मैं गुरु जी की सत्संग सुनती हूँ सबकी यूट्यूब में। वैसे मैं सत्संग में अभी गई नहीं, मेरा आसपास में महीने में एक बार होती है। वो कहाँ पे होता है इतना प्रॉपर मुझे पता नहीं है, इसलिए मैं अभी गई नहीं। लेकिन मैं सत्संग यूट्यूब में सुनती रहती हूँ जब भी मेरा मन करता है। मैं गुरु जी से जो मेरी जर्नी स्टार्ट हुई है 2021 सितंबर से। मैं आप लोगों के साथ एक छोटा सा सत्संग शेयर करने आई हूँ, क्योंकि मैं इतना खुश हूँ, मैं बता नहीं सकती संगत जी मेरा दिल में क्या बीत रहा है इस वक्त। अभी मैं आपको लोगों को बता देता हूँ बात क्या है। मैं 2002 में दिल्ली में आई थी पहली बार जॉब करने के लिए। मैं नर्स का ड्यूटी करती हूँ हॉस्पिटल में। मैं केरला से आई थी पहली बार 2002 में। मेरी बुआ की बच्ची और मेरी ताई जी की बच्ची दिल्ली में थी। मेरे को मेरा ताई जी की बच्चे ने लाया था दिल्ली। वो दीदी यहाँ ड्यूटी करती थी, मुझे भी लाया, मैं भी ड्यूटी करा। मेरी बुआ जी की बच्चा थोड़ा दूर हॉस्पिटल में ड्यूटी करते थे दिल्ली में ही। बचपन से ही बुआ जी की फैमिली से हम इतना टचवुड नहीं था, क्योंकि थोड़ा टचिंग कम थे। मतलब पापा से कुछ बात हुआ था, लड़ाई वड़ाई थे बहरी बचपन में, पता नहीं क्या बात है, मुझे इतना मालूम नहीं उसके बारे में। लेकिन दिल्ली में आया हम बच्चा सब एक हो गया, आना जाना, बोलना चालना, रहना सब उसकी हॉस्टल में रहती थी। उसकी हॉस्टल में मुझे जाना, मेरा हॉस्टल में वो आना, ऐसे फ्रेंडशिप ज़्यादा बढ़ गया। तो मैं मम्मी से कहता था ऐसे ऐसे हो गया, तो मम्मी ने बोला कोई बात नहीं, जब वहाँ पे तुम रह रहे हो तो अच्छा खासा रह रहो, कोई बात नहीं, इसमें क्या है। तो ऐसे चलता रहा। संगत जी इस बात को 1 साल हो गए होंगे। एक दिन मेरी बुआ जी की बेटी मेरे पास आई, मेरे को कह रहे
तुम्हारा गले में चेन जो है ना वो मुझे एक बार दे दो, मेरी फ्रेंड की शादी पे जाना है। तो मैंने पहले बोला दीदी आप ये लेके कब आओगी फिर? तो कह रहे मैं 2 दिन में दे दूँगी। मैंने बोला देख लेना, ये कल ये वापस आ जाओ या परसों वापस आ जाना, देख लेना जल्दी से मुझे दे देना। उसने बोला ठीक है। तो उसने बोला ठीक है, तो मैंने बोला ठीक है ले जाइए। मैंने उसको दे दिया निकाल के, वो चीज़ लेके गई। फिर मैंने 2 दिन के बाद फ़ोन किया तो आई नहीं। वो कह रहे मैं अभी ड्यूटी है, मैं नहीं आ सकती, अभी 2 दिन रुको। तो मैंने ठीक है कोई बात नहीं। 2 दिन हो गया, 3 दिन हो गया, 4 दिन हो गया। संगत जी मैं क्या बताऊँ, हफ्ता बीत गया, महीना बीत गया। तो मेरी जो साथ में मेरी ताई जी की बेटी है उसने मुझे डांटा। मेरे को बोला तूने क्यों दिया उसको, ऐसे नहीं देना था, ये तेरी गलती है ना। अब मेरे को भी चाची कुछ कुछ बोलेगी, अब देखना। चाची मतलब मेरी मम्मी। तो मैंने बोला दीदी कोई बात नहीं, अभी बताना नहीं। उसने नहीं बताई, महीना हो गया, 2 महीने हो गया। संगत जी इस बात को वो देने वाली बंदी नहीं है। मैंने उसको बुला बुला के फ़ोन करके थक गई है, वो नहीं दिया चीज़ मुझे। फिर मैं मजबूर होकर अपनी घर में फ़ोन करके बोल दी मम्मी ऐसे ऐसे बात है। तो मम्मी ने बोला तूने गलती करी, अब हम क्या कर सकते, देखो जब उसका मन करेगा तो दे देंगे तो ले लेना, नहीं तो छोड़ दो कोई बात नहीं। तो मैं ड्यूटी करके मैं पैसा एक साथ करके मैंने एक चेन फिर ले लिया दिल्ली से। फिर मैं अपनी सिस्टर की शादी थी तो मैं गांव में चले गई थी। फिर इस बात को हम कभी कभी बोलते थे, ताना मारती थी मेरा मम्मी वगैरह मुझे, फिर लेकिन मैं चुप रहती थी। लेकिन वो बुआ जी की बेटा मेरे को कभी हाय हेलो तो करते थे, व्हाट्सएप पे गुड मॉर्निंग भेजना, कुछ खास बात है तो वो बोलना, ये था। मैं इससे नहीं बोलती थी जो उसकी बहन से, क्योंकि उसने मेरे से चेन लेके गई तो गुस्से में बात नहीं करती थी, बात छोड़ रखी थी। उसकी भी शादी हो गई है, उसको भी बच्चा है फैमिली के साथ, वो भी सेट हो गई है केरला। मैं दिल्ली में सेट हो गई, मेरे को भी बच्चा हो गई है, मेरा भी हस्बैंड मेरे साथ है, हम सब अच्छे से रह रहे थे। तो एक दिन मैं गुरुजी के साथ मेरा जर्नी स्टार्ट हुआ है 2021 में सितंबर में। तो तब से मैं गुरुजी की संगत बन चुकी हूँ। बड़ा मंदिर जाना आना, मेरा घर में गुरुजी का स्वरूप है, हम प्रार्थना करना, ये सब करती हूँ मैं। ऐसे कोई दिक्कत नहीं है, हमारा ज़िंदगी अच्छा सा चल रहा है। मेरे को और भी बहुत सारा सत्संग है छोटा छोटा, लेकिन मैं वो अभी नहीं बताऊँगी। मैं ये बताऊँगी, बात यही है, क्योंकि अभी थोड़ी दिन पहले मैं ऐसे गुरुजी से प्रेयर कर रहे थे, प्रार्थना कर रहे थे। तो मैं गुरुजी को बोला गुरुजी आप ना मुझे जो मैं आपको विश्वास करूं ऐसे कोई बात आप मुझे दिखा दो। तो संगत जी मुझे नहीं पता ये क्या था, मैं गुरुजी को ऐसे बोला, गलत है मुझे पता है, मैं इसके लिए माफ़ी चाहती हूँ। लेकिन उस टाइम मेरा दिल बहुत दुखा हुआ था। पता नहीं, मैंने ये बात तो सोचा भी नहीं था, मैं कुछ और बात अरदास किया हूँ गुरुजी के साथ। वो गुरुजी ने अभी मेरा पूरा नहीं किया है, पता नहीं क्यों नहीं कर रहे, मैं उसकी इंतज़ार में हूँ। वो होने के बाद मैं जल्दी से जल्दी दूसरा सत्संग भी आप लोगों के साथ शेयर करना चाहती हूँ। लेकिन ये मुझे नहीं पता था, ये बात मैंने ऐसे बोला, गुरुजी को बोल दिया। इसकी 2-3 दिन के बाद उस बंदी की फ़ोन आई मेरे पास। उसने फ़ोन किया तो पहले मेरे को समझ नहीं आया। उसने बोला क्या हाल है, मैंने बोला ठीक है। तुम्हारा बच्चा कहाँ है, मैंने बोला स्कूल गई हुई है। कह रहे अच्छा कैसे चल रहा है, मैंने ठीक है। तब मैं इसका आवाज़ पहचान लिया, ये वो ही है, अनिता नाम है उसकी। मैंने उससे पूछा हाँ तुमने अभी याद क्यों किया मुझे? तो कह रहा है मैंने ना तुमसे मिलना चाहती हूँ, तुम कब आ रही है गाँव? मैंने बोला अभी तो नहीं आ रही, क्योंकि मैं 2 महीना हो गया मैं गाँव में ओके आई हूँ, पापा मम्मी के साथ मिल के आई, तो अभी नहीं जा रहे मैं। तो कह रहे अच्छा फिर मैं तेरा घर जाती हूँ। मैंने बोला ठीक है जाओ, मेरी मम्मी है घर में, तो मम्मी को दे दो कोई बात नहीं। मैं समझ गया था ये देने के लिए ही होगा। तो मैंने बोला ठीक है मेरी मम्मी से मिलो, मम्मी को दे दो कोई बात नहीं। तो उसने बोला ठीक है। फिर मैंने मम्मी को फ़ोन किया सुबह, फिर मैंने बोला नहीं, क्योंकि मुझे इसके ऊपर यकीन नहीं था ये ऐसे जल्दी देगी, इतनी सालों के बाद एकदम इसको कैसे हो गया बात, इसलिए मैंने बोला नहीं था। फिर इसने 1-2 घंटे के बाद दोबारा फ़ोन किया, कह रहे हम ना आधी रास्ते पे पहुंच गई है तुम्हारा घर, मैं भूल गई हूँ कैसे जाना है, हम मतलब घर से थोड़ी दूर तक ये पहुंच गई थी। तो मैंने बोला ऐसे ऐसे जाना, लेफ़्ट एंड राइट, ऐसे ऐसे मैंने इसको समझा दिया, ये वहाँ पहुंच गया। फिर मेरा दिल नहीं माना, मैंने बोला सोचा मम्मी को फ़ोन करके बोल दो। फिर मैंने अपनी मम्मी को फ़ोन करके बोल दी मम्मी
अनिदा आ रही है, जो चेन वापस करने के लिए आ रही है। अब उसको देखो, वो नीचे तक आ चुकी है, आप जाके उसको पिक करो। तो मम्मी ने बोला ठीक है मैं चली जाती हूँ। अच्छा वो आ रही है ये देने के लिए, मम्मी हैरान हो गई। मैंने बोला ठीक है, वो सारी कहानी मैं बाद में फ़ोन करूँगी, फ़िलहाल आप जाके उसको पिक करो। मम्मी ने बोला ठीक है। मम्मी नीचे चले गई तो उसको पिक करके घर में बिठा दिया। फिर मैंने फ़ोन करके पूछा मम्मी वो पहुँच गई? तो कह रहे हाँ जी पहुँच गई। तो संगत जी मैं आपको क्या बताऊं, वो बंदा मेरा घर पे मम्मी को वो चेन देख के चले गया। मतलब दूसरी चेन है, हाँ फैशन तो कुछ अलग है, लेकिन जितना था वो तोला उतना तोला ही वो देख के चले गए। तो मैं गुरुजी को मान लिया, गुरुजी इतना बड़ा मेरा ऊपर कर लिया। मैं विश्वास अभी तक मुझे यकीन ही नहीं हो रहा था ये क्या हो रहा है मेरे साथ। मैंने गुरुजी को ऐसे चैलेंज किया तो मैं गलती करी हूँ, लेकिन फिर भी उस टाइम मेरा दिल बहुत दुखा हुआ था, तो मैं इसलिए ऐसे बोला था। गुरुजी मेरे से माफ़ करना, अब कभी मैं ऐसे गलती आगे करूँगी नहीं। मैं कोशिश करूँगी पूरी तरह अच्छे से रहने के लिए। फिर भी मैं उस टाइम देख इंसान है, हम कभी ऐसे कभी कभी पता नहीं क्या क्या सोचते हो, हम भी सोचते हैं गुरुजी ने सुना नहीं है क्या है क्या बात है, इसलिए मैंने ऐसे बोला था। संगत जी मैं इतना खुश हूँ, मेरा वो 20 साल पहले की बात है, वो मेरे को गुरुजी ने अभी करके दिखाया। तो मैं क्या बताऊँ आप लोगों को, मैं इतना खुश हूँ। मैं गुरुजी की चरणों में कोटि कोटि प्रणाम बोल रही हूँ। इतना मैं खुश हूँ, मैं बता नहीं सकता संगत जी, इतना खुश है मैं। अभी मेरा छोटा छोटा संगत और भी है संगत जी, मैं वो आप लोगों के साथ शेयर करने के लिए जल्दी वापस आ जाऊंगी। अब मैं आप लोगों के साथ क्षमा मांगती हूँ, मैं कुछ गलती बोल दिया तो आप लोग मेरे को क्षमा कर लेना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। फिनंशियल प्रॉब्लम बहुत मुश्किल टाइम पे था जब मैं गुरुजी से मिला हूँ। पहली बार मैं वहाँ गया, मैंने गुरुजी को बोला गुरुजी मेरा सारा प्रॉब्लम मैं इधर रख रही हूँ, आप मुझे सोल्व करके दे दो। संगत जी आप मानोगी नहीं, मेरा प्रॉब्लम बढ़ते जा रहा है। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है करना क्या है। ड्यूटी करती हूँ हम दोनों, सैलरी भी मिलते है, हमें 2 बच्चा है, दोनों स्कूल में हैं, एक 9th में है, एक 4th में। वो लोगों की भी खर्चा है आजकल आपको पता है, और हमारा घर है लोन पे है, तो वो भी ये भी सब कुछ हमें बहुत प्रॉब्लम क्रिएट हो गया। संगत जी मैं आप लोगों को क्या बोलूँ, मैंने गुरुजी को बोला गुरुजी मुझे नहीं पता, मेरा घर जैसे चलाना है आपको मालूम है, तो मेरा गुरुजी मेरा घर चलाते जा रहे, जो भी फिनंशियल प्रॉब्लम कहीं से कहीं ना कहीं से एडजस्ट हो ही जा रहा है। तो ऐसे चल रहे थे। एक दिन मेरा हस्बैंड सॉरी अंकल ड्यूटी चले गया, वहाँ से अंकल जी को हार्ट अटैक आ गया। 7:30 बजे मेरा घर पे फ़ोन आ गया, आपके हस्बैंड को हमारे हॉस्पिटल में नहीं होगा, ज़्यादा सीरियस है, इसलिए वो बड़ा हॉस्पिटल में लेके जा रही हूँ, आप वहाँ पहुँच जाइए। संगत जी मैं क्या करूँ, मैं हमारे पास गाड़ी थे वो हमने बेच चुके थे क्योंकि उसका डेट ख़त्म होने वाले थे, तो वो भी पैसा भी हमारे पास से इधर उधर चले गया। फिर हमारे अंकल जी की दोस्त है, पास पास में रहते हैं, तो मैंने उसको फ़ोन करके बोल दिया ऐसे ऐसे प्रॉब्लम हो गया मेरे साथ। तो लोग ने बोला कोई बात नहीं हम आपको ले चलते हैं हॉस्पिटल। वो लोग ने और मेरी बेटी और मैं गई हॉस्पिटल। वहाँ गया तो अंकल जी का हालत बहुत बुरा था। डॉक्टर ने बोला अभी एंजियोग्राफी एंजियोप्लास्टी सब कुछ अभी करना पड़ेगा, आपको सोचने के लिए वक्त हम नहीं दे सकते, आप सोचो करना क्या है। मैंने गुरुजी को बोला गुरुजी मुझे नहीं पता, जो करना है आपको करना है, आपके सामने मैं हाथ जोड़ती हूँ, मुझे नहीं पता मेरा ज़िंदगी में क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, मैं नहीं समझ। संगत जी मैं गुरुजी को ऐसे बोला, मैं बाहर बैठ गई, साइन वाइन कर दी, सब कुछ कर लिया। अंकल जी को अंदर लेके गया, एंजियोप्लास्टी हो गया, एंजियोग्राफी हो गया, सीसीयू में लेटा दिया। डॉक्टर ने बोला 72 घंटे तक कुछ नहीं बोल सकते, हम बाद में बात करते। तो आईसीयू से हमने देख के बाहर आ गया, हम अपना घर पहुंच गए रात को। दूसरा दिन हम वहाँ चले गए, तो मैंने मॉर्निंग में जाके अंकल जी से मिला, तो अंकल जी ठीक है बातचीत कर रहे मेरे साथ। सिस्टर ने बोला ज़्यादा बातचीत नहीं करना,
जल्दी से आप बाहर चली जाइए, अभी डॉक्टर आ जाएंगे, डॉक्टर से बात करना। संगत जी मैं बाहर बैठ करा डॉक्टर आ गया, डॉक्टर ने राउंड करके वापस आया। तो मैंने बोला डॉक्टर जी कैसे है, ठीक है मेरा हस्बैंड? तो डॉक्टर ने बोला अभी थोड़ी देर और इंतज़ार करना पड़ेगा, अभी कल से तो बहुत बेटर है, अभी टाइम लगेगा बीपी और शुगर कंट्रोल होने में। मैंने बोला ठीक है डॉक्टर। मैं बाहर बैठ गया, शाम हो गया, मैं अंकल से मिला तो अंकल ने बोला रात हो रहे तुम चली जाओ घर पे, बच्चा अकेले है ना। संगत जी आप मानोगी नहीं, मेरा बच्चे का एग्ज़ाम भी चल रहा है, मेरी बेटी एक एग्ज़ाम भी नहीं कर पाई हूँ, इतना प्रॉब्लम था। फिर भी हमारा गुरुजी ने हमें शक्ति दिया, हम उसी से आगे पहुँच गई। अभी है अंकल जी है, ठीक है कोई दिक्कत नहीं, मेडिसिन चल रहा है, अभी ड्यूटी कर रहे, सब कुछ सही सलामत गुरुजी लेके जा रही है। अभी में मुझे फिनेंशियल में बहुत प्रॉब्लम चल रहा है, मैंने वो भी गुरुजी के पास में दिया हुआ है। गुरुजी जो कर रहे हैं मेरे लिए वो मेरे को मंजूर है।